चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ लोडिंग ए प्रोसेस इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड इज कॉल्ड। द मेथड ऑफ लोडिंग ए प्रोसेस इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड इज कॉल्ड। तो इसे जो है डिमांड पेजिंग कहेंगे। अब है द प्रोसेस स्टेट रेडी मीन्स। प्रोसेस स्टेट रेडी जो होता है उसका मतलब क्या होगा? वेटिंग टू बी असाइंड टू ए प्रोसेसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड। इनमें से किसे जो है इनहेरिट नहीं किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा कंस्ट्रक्टर को जो है इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ, तो हो ही गया है, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शन इन ऊप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी। इंटरनल डिटेल्स को हाइड करना और सिर्फ फंक्शनैलिटी को शो करना, यही जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन होता है। इंटरफेस इन जावा कैन कंटेन। जावा में जो है एक इंटरफेस क्या कंटेंस कर सकता है? तो यह होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यह हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। किसका यूज करके जो है डेटाबेस से जो है डेटा रिट्राइव करते हैं? किसका यूज करके जो है डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करते हैं? तो यह हो जाएगा सेलेक्ट इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस से जो है डेटा को रिट्राइव करने के लिए सेलेक्ट का यूज करते हैं। विच लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा इज स्टोर्ड। कौन से लेवल का जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है कौन से डेटा स्टोर होने वाले हैं? तो यह हो जाएगा लॉजिकल लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा इज स्टोर्ड। लॉजिकल लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज स्टोर्ड। ठीक है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन के 3 लेवल होते हैं, एक फिजिकल लेवल होता है, एक लॉजिकल लेवल होता है और एक जो है व्यू लेवल होता है। ए फॉरेन की इन वन टेबल पॉइंट्स टू। एक टेबल का फॉरेन की जो है वो क्या पॉइंट करता है? तो यह हो जाएगा प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ए फॉरेन की इन वन टेबल पॉइंट्स टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे जो है कौन से डिवाइस को ऑपरेट करते हैं? डेटा लिंक लेयर पे जो है कौन से डिवाइस को ऑपरेट करते हैं? ठीक है। तो यह हो जाएगा तो स्विच। डेटा लिंक लेयर पे जो है स्विच को ऑपरेट करते हैं। डेटा लिंक लेयर पर जो है स्विच को ऑपरेट करते हैं। व्हाट डज आईपी स्टैंड फॉर। आईपी का फुल फॉर्म जो है वह क्या होता है? तो आईपी का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। आईपी का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। तो इनमें से कौन सा मेमोरी जो है वह नॉन वोलेटाइल होगा? तो यह हो जाएगा रोम जो है वह नॉन वोलेटाइल होता है। रैम जो है वो वोलेटाइल होता है, ये भी याद रखना है। और दोनों का दोनों जो है प्राइमरी मेमोरी होगा। रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पावर कट भी हो जाए तो रोम में जो भी डाटा है वो लॉस्ट नहीं होता है, और रोम जो है डेटा को जो है परमानेंटली स्टोर करता है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर यूजेज। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है वो क्या यूज करता है? वह जो है यूज करता है सेम मेमोरी फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए जो है सेम मेमोरी को यूज करता है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए सेम मेमोरी को यूज करता है। विच कंपोनेंट डिकोड इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू। कौन सा कंपोनेंट जो है वह इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है सीपीयू में? तो वह हो जाएगा कंट्रोल यूनिट।
कंट्रोल यूनिट डिकोड इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू। कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू में इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो यह हो जाएगा ON। लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ON हो जाएगा। विच ट्रेवर्सल मेथड इज यूज्ड इन एक्सप्रेशन ट्रीज। एक्सप्रेशन ट्रीज में कौन से ट्रेवर्सल मेथड का यूज होता है। एक्सप्रेशन ट्रीज में कौन से ट्रेवर्सल मेथड का यूज होता है, तो यह हो जाएगा पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल मेथड इज यूज्ड इन एक्सप्रेशन ट्री। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल मेथड का यूज होता है एक्सप्रेशन ट्री में। विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज एडजेसेंसी लिस्ट और मैट्रिक्स। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वह एडजेसेंसी लिस्ट और मैट्रिक्स का यूज करता है, तो यह हो जाएगा ग्राफ। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर जो है वह एडजेसेंसी लिस्ट और मैट्रिक्स का यूज करता है। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर जो है वह एडजेसेंसी लिस्ट और मैट्रिक्स का यूज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो इनमें से कौन सा जो है वह नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होगा, तो यह जो है यह हो जाएगा FCFS। FCFS जो है दोस्तों नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। विच सिस्टम कॉल इज यूज टू क्रिएट ए न्यू प्रोसेस इन यूनिक्स या लाइनिक्स। यूनिक्स या लाइनिक्स में न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए कौन सा सिस्टम कॉल का यूज होता है, तो यह हो जाएगा फॉर्क। फॉर्क सिस्टम कॉल इज यूज टू क्रिएट ए न्यू प्रोसेस इन यूनिक्स या लाइनिक्स। यूनिक्स या लाइनिक्स में जो है फॉर्क सिस्टम कॉल का यूज करते हैं न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। व्हाट इज द गोल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का गोल क्या होता है, तो यह हो जाएगा इंक्रीज प्रोसेसर यूटिलाइजेशन। इंक्रीज प्रोसेसर यूटिलाइजेशन। मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज जो है, मल्टी प्रोग्रामिंग का गोल जो है यह हो जाएगा प्रोसेसर यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना। मल्टी प्रोग्रामिंग का गोल जो है यह हो जाएगा प्रोसेसर यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना। विच ऑफ दीज कैन बी ओवरलोडेड। इनमें से जो है किसको ओवरलोड किया जा सकता है, तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चाहे कंस्ट्रक्टर हो, मेन मेथड हो या फिर ऑपरेटर हो, सभी को जो है ओवरलोड किया जा सकता है। चाहे कंस्ट्रक्टर हो, मेन मेथड हो या फिर ऑपरेटर हो, सभी को जो है ओवरलोड किया जा सकता है। विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा डायरेक्टली ड्यू टू एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी के कारण जो है वह कौन सा इनहेरिटेंस का टाइप है जो कि जावा के द्वारा जो है डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो यह हो जाएगा मल्टीपल। इनहेरिटेंस का जो मल्टीपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होता है वह जावा में सपोर्टेड नहीं होता है डायरेक्टली ड्यू टू एम्बिग्यूटी। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, तो कैन नॉट बी इंस्टांसिएटेड। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो है इंस्टांसिएट नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्डर बाय इन SQL। SQL में जो है डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर क्या होता है, तो यह हो जाएगा असेंडिंग। यह हो जाएगा असेंडिंग। यह हो जाएगा असेंडिंग। The command used to remove all rows from a table without logging individual row deletion is called। The command used to remove all rows from a table। वह कमांड जिसका यूज करके जो है टेबल के सारे रो को डिलीट कर सकते हैं उसे कौन सी कमांड कहते हैं, तो वो हो जाएगा ट्रंकेट कमांड। Truncate command is used to remove all rows from a table without logging individual row deletion। Which of the following is a tuple। इनमें से किसे जो है टपल के नाम से भी जानते हैं, तो यह हो जाएगा रो। यह हो जाएगा रो, यानी कि एक रो को जो है टपल के नाम से भी जानते हैं। Which OSI layer is responsible for encryption। OSI लेयर का कौन सा लेयर जो है वह इनक्रिप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। OSI लेयर का वह कौन सा लेयर है जो इनक्रिप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो यह हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। OSI लेयर का प्रेजेंटेशन लेयर जो है वह इनक्रिप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। OSI लेयर का प्रेजेंटेशन लेयर जो है वह इनक्रिप्शन के लिए जो है
रिस्पॉन्सिबल होता है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों के दोनों जो है प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू ही होंगे, और प्रेजेंटेशन लेयर जो है लेयर 6 होते हैं। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, डेटा कंप्रेशन, डेटा ट्रांसलेशन, इस सारे काम जो हैं प्रेजेंटेशन लेयर के तहत ही होंगे। विच एड्रेस इज यूज्ड बाय ए राउटर टू फॉरवर्ड डेटा, कौन से एड्रेस का यूज किया जाता है राउटर के द्वारा ताकि वह डेटा को फॉरवर्ड करे। कौन सा एड्रेस को यूज किया जाता है राउटर के द्वारा ताकि जो है वो डेटा को फॉरवर्ड करे, तो यह हो जाएगा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इज यूज्ड बाय ए राउटर टू फॉरवर्ड डेटा। आईपी एड्रेस इज यूज्ड बाय ए राउटर टू फॉरवर्ड डेटा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं डेटा के उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है बिट कहते हैं। द स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड बिट। द स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड बिट। कंप्यूटर में जो डेटा के स्मॉल यूनिट होते हैं उसे जो है बिट कहते हैं। कंप्यूटर में जो है डेटा के स्मॉल यूनिट होते हैं उसे जो है बिट कहते हैं। Which of these register holds the instruction currently being executed? वह कौन सा रजिस्टर है जो कि इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है currently being executed, तो यह हो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो होल्ड करता है डेटा को जो कि करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड है। CPU इज मेड ऑफ, CPU जो है किससे बना होता है, ऑप्शन है ALU मेमोरी, कंट्रोल यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम और रोम। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब मिलते हैं कल की क्लासेस में। दोस्तों इसका आंसर कमेंट्स करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है।